Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. Today is the second lecture of linguistics and today I will be discussing the functions of language in this video. So let's get started. लैंग्वेज जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए थे. तो लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो लैंग्वेज हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आती है. और कुछ फंक्शंस की अगर हम बात करें जो लैंग्वेज परफॉर्म करती है तो उनमें सबसे पहला फंक्शन है फैटिक फंक्शन. फैटिक फंक्शन बेसिकली उस वक्त हम ऑब्जर्व करते हैं जब वी वांट टू मेंटेन और सोशल रिलेशनशिप्स, जब हम किसी के साथ अपने सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं उस वक्त हम फैटिक फंक्शन जो है वो हमें नज़र आता है. और ये एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ इन टच रहे ताकि वो अपना जो रिलेशन है उसको कायम रख सके. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको हेलो कहते हैं, और जब हम किसी से इजाज़त चाहते हैं या हम डिपार्चरिंग के टाइम पर हम गुड बाय कहते हैं. तो ये हमें हमारा जो रिलेशन है, जो हमारी फ्रेंडशिप्स हैं उनको कायम रखने में जो है वो हेल्प करता है. तो अगर अब हम ये ना करें, अगर हम किसी की फ्रेंड के हेलो का जो है वो जवाब ना दें, या हम किसी को जब हम इजाज़त चाह रहे हैं तो उस वक्त गुड बाय ना बोलें, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रूइन और रिलेशन, हमारा रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा. तो ये चीज़ जो है ये लैंग्वेज के फैटिक फंक्शन में आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए जो कि कह रहे हैं हेलो डियर हाउ आर यू, और एक पर्सन बी है जो कि उसको रिप्लाई कर रहे हैं फाइन थैंक्स हाउ आर यू. नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिव फंक्शन. डायरेक्टिव फंक्शन जो है ये उस वक्त हमें परफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है जब हम अपने लिसनर को ये कहते हैं या हम अपने लिसनर से कुछ चाह रहे होते हैं, और चाह क्या रहे होते हैं, व्हेन वी वांट हिम टू ओबे और ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस, या फिर हम एडवाइस उसको कुछ कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारी एडवाइस को जो है वो ओबे करे. तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं बेसिकली डायरेक्टिव फंक्शंस की. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको साथ शेयर करती हूँ. गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग द थिंग्स ऑन द लिस्ट. नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेटिव फंक्शन. इंफॉर्मेटिव फंक्शन आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशंस को देने के लिए भी और इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी. ठीक है, लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं टू गिव एंड टेक इंफॉर्मेशन. और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इस इंफॉर्मेटिव फंक्शन की. और सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को कोई बात बताते हैं किसी दूसरे शख्स को, तो या वो हमें कोई बात बताता है तो उस वक्त हमें ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. यस्टरडे आई वाज इन लाहौर. वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं जो था कल लाहौर में था. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंट्रोगेटिव फंक्शन है या इंटेरोगेटिव फंक्शन है, जो भी आप इसको बोल लें. ये बेसिकली क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है. जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उस वक्त हम जो है ये इंट्रोगेटिव फंक्शन जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो ये उस वक्त परफॉर्म होता है जब हम किसी से कुछ इंक्वायरी करते हैं या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ग्रैब कर सकें. तो इसकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वही इसकी बेस्ट एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ. हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क. ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव फंक्शन की एक एग्जांपल है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेसिव फंक्शन. एक्सप्रेसिव फंक्शन के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो लैंग्वेज जो है वो एक बेस्ट सोर्स है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेशंस का बेस्ट सोर्स है. और ह्यूमंस जो होते हैं वो होते ही एक्सप्रेसिव हैं, और वो हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं कि वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस जो है वो करें. उनको हर वक्त ही कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत रहती है. तो ये अपनी जो इमोशंस होते हैं, अपने फीलिंग्स होते हैं, अपने थॉट्स, आइडियाज़, सजेशंस, उन सबको एक्सप्रेस करते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. माई गुडनेस दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सीन. एक और एग्जांपल है ओ गॉड दिस इज़ पैथेटिक. नेक्स्ट हमारे पास है इवोकेटिव फंक्शन. इवोकेटिव फंक्शन जो है वो क्या है कि लैंग्वेज जो है वो
बेसिकली यूज़ होती है इंस्टिगेट करने के लिए या प्रोवोक करने के लिए लोगों की फीलिंग्स को। और हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है अब क्या करते हैं कि अपना जो डिज़ायर्ड एम है उसको जो है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कि जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट्स में बेसिकली एवोकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है वही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि वी वांट पीपल टू बाय सर्टेन थिंग्स। अब आपको क्या लगता है कि अगर लक्स का ऐड है और उसमें माहिरा खान को विदाउट एनी पर्पस ले लिया गया है? नहीं। आप देखें कि माहिरा खान जब आएगी एक लक्स के ऐड के अंदर, तो ऑब्वियसली लोग माहिरा खान को पसंद करते हैं, उसका फेम है, उसके फैंस हैं। तो जब उसको उस ऐड में लिया गया तो इससे क्या हुआ कि ये एवोकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे और लोग, कुछ इंटरनेशनल लोगों को जो है लेकर आया जाता है एड्स में। तो ये जो चीज़ है ये एवोकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में आती है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है वो भी अचीव किया जाता है एवोकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के थ्रू। उसके अलावा जो रिलीजियस लोग होते हैं वो भी इस फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेटिव फंक्शन। परफॉर्मेटिव फंक्शन बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सर्टेन सेंटेंसेस होते हैं जो कि सर्टेन ओकेजन्स पर बोले जाते हैं, वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एट्रेंसेस होती हैं जो कि किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने बोली हैं, कुछ एट्रेंसेस जो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने अटर की हैं, वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देती हैं। जैसे हम देखें कि एक जो जज है उसका जो डिसीजन है, या एक प्राइम मिनिस्टर की जो डिक्लेरेशन है, ये जो है ये परफॉर्मेटिव फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है प्लेयर फंक्शन। प्लेयर फंक्शन जो है लैंग्वेज का वो ऑब्जर्व होता है लिटरेचर के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज जो है उसको डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट जॉनराज ऑफ लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाता है, और रीडर्स जो है दे सीक प्लेयर वाइल रीडिंग लिटरेचर। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जिनको माइक्रो और मैक्रो फंक्शंस कहा जाता है। माइक्रो फंक्शंस जो हैं वो जनरल फंक्शंस हैं, और मैक्रो जो है वो मेटा फंक्शंस हैं लैंग्वेज के। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन को इस काबिल बनाती है कि वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट काम जो है वो कर सकें। तो अब बात यह है कि जो फिंच है 1998, उसने 7 जनरल माइक्रो फंक्शंस जो हैं वो लैंग्वेज के बताए थे। उनमें से फंक्शंस के नाम मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ, देन आई विल गो इन द डिटेल ऑफ दीज फंक्शंस। उनमें सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, देन इज फैटिक फंक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग फंक्शन, आइडेंटिफाइंग फंक्शन, रीजनिंग फंक्शन, कम्युनिकेटिंग फंक्शन और प्लेयर फंक्शन। Coming towards the detail of these functions, physiological function basically हमें क्या बताता है कि लैंग्वेज जो है वो एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। फिज़िकल एनर्जी भी हो सकती है और इमोशनल एनर्जी भी हो सकती है, इमोशंस भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है हमें हेल्प करती है कि हम कुछ नर्वस और फिज़िकल एनर्जी से जो है वी मे गेट रिड। ठीक है, और इस फंक्शन को बेसिकली इमोटिव फंक्शन या एक्सप्रेसिव फंक्शन भी कहा जाता है लैंग्वेज का। और बहुत सारी इमोटिव एड्रेसेस होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि हम ये कहें कि हमारा जब हम अपने फियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं या अफेक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हमारे जो इनवॉलेंट्री वर्बल रिएक्शंस होते हैं, ये जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं, तो ये जो है ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की जो है वो एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद हमारे पास फैटिक फंक्शन है। फैटिक फंक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये वही है कि आप जब सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो आप फैटिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड की हेलो का जवाब नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रूइन योर फंक्शन योर रिलेशन। ठीक है, तो जब आप किसी के साथ अपना सोशल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो लैंग्वेज जो है वो फैटिक फंक्शन परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग फंक्शन है। लैंग्वेज जो है वो अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि वो चीज़ों को रिकॉर्ड जो है वो कर सकें, उनका रिकॉर्ड रख सकें।
ठीक है, और उन चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकें जिनको हम चाहते हैं कि वो हमें याद रहें। अब ये एक शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड भी हो सकता है, और जैसे कि शॉपिंग लिस्ट है या लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड भी हो सकता है, जैसे हम किसी डायरी या हिस्ट्री वगैरह को जो है वो मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि आइडेंटिफाइंग फंक्शन है। लैंग्वेज जो है वो हमें हेल्प करती है, हमें अलाउ करती है कि हम चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और अब क्या होता है कि लैंग्वेज के बगैर ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की जो है कोई सेंस बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग फंक्शन है, और रीजनिंग फंक्शन क्या है कि ये जो फंक्शन है इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट मच ऑफ आवर थिंकिंग इज़ डन विद द वर्ड्स, ठीक है। हम बहुत सारी हमारी जो थिंकिंग है वो वर्ड्स के थ्रू होती है, और अगर हम मज़ीद प्रिसाइज हो जाए तो इन वर्ड्स, ठीक है। और इसलिए लैंग्वेज जो है वो कॉमनली रिगार्ड की जाती है एज अ टूल ऑफ थॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग फंक्शन। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, ठीक है, फैक्ट्स, फिर इमोशंस, डिज़ायर्स, सब कुछ जो है हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको अंडरस्टैंड किया जाए और वो भी लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, तो ताकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को जो है दूसरों तक पहुंचा सकें, और उनकी फीलिंग्स और उनके आइडियाज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, एक्नॉलेज किया जा सके। तो ये सब करने के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हमें हेल्पफुल हमारे लिए साबित होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स के तौर पर काम करती है। और ये फंक्शन जो है ये लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लैंग्वेज जो है एक ये फंक्शन भी जो है वो हमारे लिए परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेयर फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेयर फंक्शन जो है वो हम लिटरेचर में ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट जॉनराज में हमें डिफरेंट स्टाइल्स में लैंग्वेज जो है उसको यूज़ हमें नज़र आता है। और रीडर्स जो हैं जब वो लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहाँ से उनको जो है वो प्लेयर मिलता है, और लैंग्वेज जो है यहाँ पर अपना प्लेयर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ये थे हमारे पास माइक्रो जनरल फंक्शंस जो कि हमें फिंच ने दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो, जिनको मेटा फंक्शंस भी कहा जाता है। ये हेलिडे ने दिए थे, और हेलिडे ने 3 मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज बताए हैं, जिनमें से एक है आइडिएशनल, देन इज इंटरपर्सनल, एंड देन इज टेक्सचुअल फंक्शन। कमिंग टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ दीज फंक्शंस, आइडिएशनल फंक्शन जो है, दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू कंसेप्चुलाइज द वर्ल्ड फॉर देयर बेनिफिट्स, ठीक है। आप के इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसको आप अपने फ़ायदों के लिए कंसेप्चुलाइज़ करें, अपने हिसाब से उसको कंसेप्चुलाइज़ करें, ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को जो है वो समझ सकें। और लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोड्स, ठीक है। और सिस्टम ऑफ कोड्स जो है, ये जो एक सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज हुआ है अंडर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एंड नेचर, ठीक है। मैन और नेचर की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये जो सिस्टम ऑफ कोड्स है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद हमारे पास है इंटरपर्सनल फंक्शन। तो इंटरपर्सनल फंक्शन क्या है कि लैंग्वेज का ये जो फंक्शन है ये हमें किस तरह से समझ में आता है कि ये फंक्शन जो है ये पार्टिसिपेटरी है, और ह्यूमन बींग्स जो है वो कम्युनिकेशंस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश कर सकें और फिर उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन भी रख सकें। और लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है बिहेवियर्स और इमोशंस को शो करने के लिए। तो ये हमारा इंटरपर्सनल फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ टेक्सचुअल फंक्शन। टेक्सचुअल फंक्शन क्या है कि लैंग्वेज जो है ये इस फंक्शन में अपना रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करती है सिचुएशनल एनवायरनमेंट के साथ। आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और एक जो कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है लैंग्वेज जिसके अंदर लैंग्वेज को पुट किया जाता है एक लॉजिकल ऑर्डर में, और मैसेजेस जो है उनको इंटरप्रेट किया जाता है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके रिटन टेक्स्ट को। So this was all about the functions of language. In my next videos I will be recording more lectures on linguistics. So stay tuned, like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.